हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए बच्चों को बता दें, हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जॉब की तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लीजिए। ठीक है। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको इसी टाइम पर करवाई जाती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 1 बजे करवाई जाती है। कला वर्ग की जो क्लास है आपको देखिए शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर आप सभी को देखने को मिलते हैं। तो हमारे क्लासेस का जो समय आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है साथियों। ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी का इसका भी जो है लिंक मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट जाके हमें वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे जुड़े रहेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है मिस होने वाला नहीं है। ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को एक एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है। चलिए ए ठीक है। मैंने कल क्या है आपको जो है कहाँ तक 25 तक कराया था ना, 26 से जो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। देखिए, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है बताइए। इस प्रैक्टिस सेट का मैंने आपको 25 नंबर तक कल क्वेश्चन कराया था, उसके आगे के 26 नंबर से। ठीक है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों, तो देखिए, बॉयल दिया गया, वॉट दिया गया, न्यूटन दिया गया और पास्कल दिया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, शक्ति का एसआई मात्रक आपका हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो देखिए शक्ति का एसआई मात्रक जो दिया है यहाँ पे, बी वाला विकल्प वॉट होता है। ठीक है। न्यूटन जो है बल का एसआई मात्रक होता है, और पास्कल जो है आपका दाब का एसआई मात्रक होता है। ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपको उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। 27 नंबर पर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयले का प्रकार नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयले का प्रकार नहीं है। एंथ्रासाइट है, लिग्नाइट है, पीट है और लौह उल्का है। तो इसमें से कौन सा आपका एक कोयले का प्रकार नहीं है, तो लौह उल्का जो दिया गया है, डी वाला ऑप्शन आपका कोयले का प्रकार नहीं होता है। ठीक है। लौह उल्का कोयले का प्रकार नहीं है। ठीक है। एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और पीट कोयले का प्रकार, यानी कि किसमें है। एंथ्रासाइट जो है सर्वोत्तम प्रकार का कोयला माना जाता है। ठीक है। एंथ्रासाइट जो है सर्वोत्तम प्रकार का कोयला मानता है। लिग्नाइट जो है भूरा कोयला, एवं पीट कोयले सबसे निम्न कोटि के कोयले होते हैं। ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 28 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, बताइए। इसका सही उत्तर, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम आपका CDC 6600 है। ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर हो गया इसका। सुपर कंप्यूटर आम कंप्यूटर की तुलना में काफी तीव्र गति से चलते हैं। ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 29 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। कोहरा, बादल, कुहासा किसके उदाहरण है, बताइए। कोहरा, बादल, कुहासा जो है किसके उदाहरण है। एरोसॉल के, ठोस सॉल के, झाग के या जेल के। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, ये सभी के सभी आपके एरोसॉल के उदाहरण है जो आपका दिया गया यहाँ पे। ये वाला विकल्प आपका राइट है। कोहरा, बादल, कुहासा, ये सभी के सभी आपके एरोसॉल के उदाहरण है। ठीक है। याद रखिए, ओस, कोहरा, कुहासा और बादल संघनन की प्रक्रिया से बनते हैं, तथा ये जो है संघनन के रूप भी होते हैं। ठीक है। याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 30 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से अनबुझे कोयले का सॉरी अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या, बताइए। निम्नलिखित में से अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अनबुझे चूने का रासायनिक नाम आपका जो दिया गया यहाँ पे CaO,
कैल्शियम ऑक्साइड होता है जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद अनबुझे चूने का रासायनिक नाम आपका होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जो आपका डी वाला विकल्प देगा CaO आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 31 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का वर्ष 1973 में चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, बताइए। वर्ष 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो दिया है कि यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा, सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके में यह आंदोलन जो है गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड में हुआ था। ठेकेदारों द्वारा काटे जा रहे वृक्षों से चिपक कर महिलाओं ने इस आंदोलन में जो है बहादुरी का परिचय दिया था। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 32 बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस बीमारी के टीके की खोज की थी, बताइए। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस बीमारी के टीके की खोज की थी। पोलियो की, क्षय रोग की, चेचक की या रेबीज की। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साथियों बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो जो दिया गया यहाँ पे चेचक रोग की, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक बीमारी के टीके की खोज की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन 33 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर द विंडफॉल के लेखक या लेखिका कौन है। द विंडफॉल के लेखक या लेखिका कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट है। द विंडफॉल के लेखक आपके मनमोहन सिंह है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबके इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 34 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा। संयुक्त का दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी, बताइए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि हमसे पूछा है क्या थी। तो आपका राइट आंसर 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि आपकी 1296 से 1316 ईस्वी तक थी। ठीक है, उसने सैनिकों को नगद वेतन दिया था तथा पहली बार अस्थायी सेना रखी थी। ठीक है, वह अपने बाजार नियंत्रण के लिए जाना जाता था। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक जो है फैला था। अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन 35 ना बताइएगा राइट आंसर क्या है। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है, बताइए। पाल साम्राज्य जो है भारत के किस हिस्से से संबंधित है। तो पाल साम्राज्य जो है भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि बंगाल से। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। इसका विस्तार जो है पूर्वी भारत में था। इस साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। इस वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी तथा देवपाल इस वंश का प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर का जवाब अंडू फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या, बताइए। अंडू फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए अंडू फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट आपका कंट्रोल प्लस जेड होता है। ठीक है, अगर कोई चीज गलती से डिलीट हो गई है, उसको वापस हम अंडू करना चाहते हैं, वापस आप उसको देखना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस जेड कर देंगे तो वह चीज आपको वापस वहां पे दिखने लगेगी। ठीक है, क्लियर सभी को। जबकि कंट्रोल वी आपका क्या होता है, तो ये आपका पेस्ट होता है ना। देखो कॉपी किसी चीज को कर लिए, उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी हम करते हैं। ठीक है, कॉपी करने के लिए किया तो कंट्रोल प्लस सी होता है। ठीक है, क्लियर है। और मतलब अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू होता है, अंडरलाइन होता है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 37 नंबर। क्या दिया गया खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था, हमको बताना। ठीक है, खिज्र खान जो है निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है सैयद वंश से, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, खिज्र खान जो है सैयद वंश से संबंधित था। ठीक, इसका शासनकाल जो है 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक था। ठीक, वह इस वंश का संस्थापक था। इसने जो है मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया था तथा इस सहयोग के बदले तैमूर ने इसे जो है लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी प्रदान की थी। ठीक है, इसने 1414 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया तथा दौलत खान लोधी को हराकर स्वयं सुल्तान बन गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 38 नंबर। क्या दिया गया है, पूछा गया आपका एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन सा था, बताइए। था मतलब 23 तो बीत चुका है ना। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन सा था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों
2023 का पूछा है ना। एक मिनट रुक जाइए। इंडिया में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। ये क्लियर रखिए, ठीक है। ठीक। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का मेजबान देश आपका इंडिया था, ठीक। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। 39 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सदन निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर आपका गैर एशियाई है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक कांका गुआ पर्वत, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक कांका गुआ पर्वत जो आपका गैर एशियाई पर्वत है, अर्थात एशिया से बाहर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यही है, ठीक है। यह दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत है तथा अर्जेंटीना में स्थित है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 40 नंबर, 40 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखिए क्या क्या दिया गया है। MS एक्सेस दिया गया है, और कौन दिया है, फॉक्स प्रो दिया गया, ऑरेकल दिया गया, MS वर्ड दिया गया है। तो इसमें से आपका कंप्यूटर डेटाबेस का सॉफ्टवेयर जो आपका MS वर्ड दिया गया है, डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का डेटाबेस नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा। डेटाबेस का सॉफ्टवेयर नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा। MS वर्ड एक आपका क्या होता है, ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, जो उपयोगकर्ता टाइप कर सकते हैं, ठीक है, इस पे। और हम लोग जो अपना एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कौन सा, ये वाला, ठीक है। द विंड फॉल के लेखक की या लेखिका की बात हो रही थी, तो इसका आंसर आप लोग सही कर लीजिएगा। ये आपके राइट आंसर इसका आपका जो दिया गया था, कौन सा वाला, तो आपकी दीक्षा बसु है, ठीक है। द विंड फॉल की लेखिका आपकी दीक्षा बसु है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। और जो मैंने ये वाला बताया था ये तो सही था, ठीक है। ये वाला आपका सही था, ठीक। चलिए क्लियर है सभी को यहाँ तक। बस आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ था वो सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 41 नंबर। बताइएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो दिया गया है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको पैसा देके इसको खरीदना पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका एक की आता है, वो आपको खरीदना पड़ता है। तो ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी इनलीगल तरीके से आप इसे चला सकते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसके सोर्स कोड सभी के लिए ओपन हो, जिसमें कोई भी अपना योगदान देकर उसे बेहतर बना सकता है, ठीक है।
जैसे एंड्रॉयड हुआ, लिनक्स हुआ, मोजिला हुआ, फायरफॉक्स इत्यादि आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं होता। 42 नंबर क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन जो है दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना है। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे एंजिल झरना जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना आपका एंजिल झरना है। इसकी ऊंचाई लगभग आपकी 979 मीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। यह झरना वेनेजुएला के कोरो नदी पर स्थित है। ठीक है, कैरो नदी पर। अगला क्वेश्चन 43 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। सर, तो मोहम्मद गौरी कब पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। तो देखिए, मोहम्मद गौरी जो है 1991 ईस्वी में जो है पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। याद रखिएगा, 1991 ईस्वी में जो है तराइन की पहली लड़ाई हुई थी। इसमें मुस्लिम शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी हार गया था। उसे दया के संकेत के रूप में मुक्त कर दिया गया था, परंतु तराइन के दूसरे युद्ध 1992 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गौरी से पराजित हो गया और भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 44 नंबर। ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। शैतव बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ जो है क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था। नहीं, ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका ये वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश के सारनाथ में 5 सन्यासी ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया था, इसलिए यह स्थान जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, बौद्ध के प्रथम उपदेश को जो है बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जो है जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखेंगे। 45 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों शहनाई से, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, और उन्हें जो है आपका 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। किसको, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 46 नंबर। क्या देखा, हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है, बताइए। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता की बात कर रहा है कौन है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आपका दिया गया पी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से को। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, मैंने बताया है गोदान है, कर्मभूमि है, गबन है, रंगभूमि है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी के साथ साथ भारत दुर्दशा की रचना की है। ठीक है, धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग तथा विशाखा दत्त जो दिए गए, इन्होंने जो अपनी मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 47 में। बताने की कोशिश करेंगे आर्टिस्ट को। किसने घोषणा की है कि, ठीक है, किसने घोषणा की है कि उसने कैंसर विरोधी दवाओं सहित भारतीय दवाओं पर टैरिफ को कम करने पर भारत के साथ समझौता किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी, यह घोषणा जो आपकी चीन ने की थी, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2018 में चीन ने घोषणा की है कि उसने जो है कैंसर विरोधी दवाओं सहित भारतीय दवाओं पर टैरिफ यानी कि आयात शुल्कों को कम करने पर भारत के साथ समझौता किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48 नंबर। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था, बताइए। कवयित्री महादेवी वर्मा का जो जन्म है किस शहर में हुआ था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्रुखाबाद में, जो आपका डी कब देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। कवयित्री महादेवी वर्मा का जो जन्म है 26 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इन्हें जो है आधुनिक मीरा कहा जाता है। ये छायावाद की एक प्रमुख कवित्री थी। इनकी प्रमुख रचनाओं में गिल्लू, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, दीपशिखा, निर्जा, निहार आदि जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में 49 नंबर। क्या देगा, ध्यान से देखो उत्तर देगा। इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो देखिए 1933 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया था, सही बात है। 1506 में गुरु नानक का जन्म हुआ था, गलत है। ठीक है, गुरु नानक देव का जो जन्म आपका 1496 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सॉरी 1469 ईस्वी में हुआ था, 96 नहीं 69 ईस्वी में। ठीक है, 1290 ईस्वी में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया था, ये भी सही है। और 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में आया था, ये भी सही है। ठीक है, चलिए
आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देख के उत्तर देंगे। इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं होते? इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों यूरोप में। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही था। ठीक है, सवाना घास के मैदान आपके यूरोप में नहीं होते हैं। ठीक है, महाद्वीपों में सवाना घास के मैदान आपके अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। ठीक है, सवाना घास के मैदान में बिखरे हुए पेड़ों के साथ साथ आपके शुष्क घास के मैदान भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में? ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। ये होप कि वो जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा। आपको क्लास कैसी लगी है? तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।